किसी भी सदमे से कैसे बाहर निकला जाए? क्या किसी भी सदमे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी आरजे फरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरजे फरी। अगर हम सोच लेते हैं ना कि ये काम हमसे नहीं होने वाला, तो वो वाकई हमसे नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, दुनिया का सबसे मुश्किल काम वही है जो हम सोचते हैं कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और ये हमसे नहीं हो सकता। और दुनिया का सबसे आसान काम पता कौन सा है? जो हम सोच रहे होते हैं कि ये तो कोई चीज़ ही नहीं है मेरे आगे, ये तो मैं विदिन सेकंड्स कर सकता हूँ या कर। किसी भी सदमे से कैसे बाहर निकला जाए? क्या किसी भी सदमे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी आरजे फरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरजे फरी। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? जो आप सोच लेते हैं कि ये सबसे मुश्किल है और ये मुझसे नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको यकीन हो गया है कि आप सदमे से बाहर नहीं निकल सकते, आपने ताहयात इसी सदमे में ही मुब्तला रहना है, तो आप वाकई ही इस सदमे से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, मतलब हमें सदमे से बाहर क्यों निकलना होता है? ये क्यों ज़रूरी है कि हमें सदमे की हालत में नहीं रहना चाहिए और हमें उस सदमे से बाहर निकलना चाहिए? देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान जो आपकी ज़िंदगी को मुश्किल तरीन कर दे, आपकी ज़िंदगी को अज़ाब बना दे, आपका जीना मुश्किल कर दे, आपको उससे बाहर निकलना होता है। और जिस सदमे में अगर आप मुब्तला हैं, अगर वो सदमा आपके लिए इंतहाई अज़ियत बन चुका है, तो ये टाइम है अब आपको उस सदमे से बाहर निकलना है। याद रखिएगा, कुछ भी ऐसा जो आपकी ज़िंदगी में आपका चैन सुकून तबाह कर रहा है, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसको अपनी ज़िंदगी में और रुकने मत दे। हम बात करेंगे कि सदमे से बाहर कैसे निकला जाए। ऐसे कौन से तरीक़ाकार हैं, ऐसे कौन से अहम निकात हैं जिन पे अमल करके कोई भी इंसान सदमे से बाहर निकल सकता है। सबसे पहले नंबर 1, आप हुत्मी फ़ैसला कर लें, फ़ाइनल डिसीजन ले लें। बैठ जाएं, सोच लें और तय कर लें और पक्का मुसम्मम इरादा करके उठिए कि आज आपने इस सदमे से बाहर निकलना है, आपने इस सदमे को छोड़ना है। ये आपका सबसे पहला और अहम पॉइंट है। नंबर 2, उस सदमे को बार बार याद ना करें। हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ हमारे साथ बुरा हुआ होता है हम उसको बहुत याद करते रहते हैं, इसलिए तो हम खुश नहीं रह पाते। हमारे साथ आज अगर कुछ बुरा हुआ है ना, हम उससे पीछे जो बुरा जितनी बार हुआ होगा उस सबको याद करेंगे। क्या उस वक़्त हम उन लम्हों को नहीं याद कर सकते जो वक्त हमारा अच्छा गुजरा हो, जिस वक़्त हम पे अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हुआ हो, अल्लाह ताला ने हम पे अपनी ख़ास मेहरबानी करम किया हो? क्योंकि अल्लाह इतना बेरहम तो नहीं कि वो सिर्फ़ आपको दुख ही दे रहा है और सुख दे ही नहीं रहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली बात हुत्मी फ़ैसला करना है और दूसरी बात कि उस दुख को, उस सदमे को बार बार याद नहीं करना। एक पॉइंट और, वो ये कि सदमे में जाने वाले लोग क्या करते हैं, दुखी गाने, दुखी कवालियाँ, दुखी कहानियाँ, इन सब से ख़ुद को जोड़ लेते हैं। दुखी कहानियाँ पढ़ के वो उस करैक्टर में ख़ुद को ले जाते हैं। उनको लगता है कि हम भी बहुत दुखी हैं, और दुखी गाने सुन के वो उनको लगता है कि हम रिलैक्स फील कर रहे हैं, लेकिन उस वक़्त वो ख़ुद को और ज़्यादा अज़ियत दे रहे होते हैं। सदमे से निकलने के लिए तंज़ो मिज़ाह, हल्की फुल्की मुस्कुराहट और बहुत सी ऐसी अच्छी वीडियोस हैं, वो आप देखें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और ऐसी वीडियो देखें जो आपके चेहरे पे स्माइल ला सके और आपको एक बार इतनी हिम्मत दे सके कि आप फिर से उठ खड़े हों। नंबर 3 ये है कि आप उस सदमे के मुतल्लिक़ बात ना करें। जैसे कुछ लोगों को ये होता है कि वो बार बार उस बात को करेंगे भी, ठीक है, और दूसरा
उनसे मुंसलिक जो लोग होते हैं वो भी भूलने नहीं देंगे, वो खुद उसको बार बार रिमाइंड करवाएंगे। अच्छा वो वक्त ऐसा था, तुम्हारे साथ यूँ हुआ था, या तुमने बड़ी ज़्यादतियाँ सही, तुमने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, या यार तुमने ये खो दिया। किसी का कोई प्यारा दुनिया से चला जाता है, तो ऐसे लोगों से आप माजरत कर लें और कोशिश करें कि टॉपिक बदल लें, क्योंकि अगर आपने सदमे से बाहर आना है तो बार बार उस मुतल्लिक बात मत करें। अब आ जाता है नंबर 4। आपने लोगों को तो कंट्रोल कर लिया कि वो आपसे इस टॉपिक पे बात ना करें, क्या आपने अपनी सोचों पे कंट्रोल कर लिया? आपका जो ध्यान, आपका फोकस, आपके दिमाग में जो हर वक्त चल रहा है उसको साफ़ कर लिया, उसको निकाल लिया? अगर नहीं निकाला तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते उस सदमे से निकलने के लिए। इसको क्लियर करें, यहाँ से निकाल दें, बिल्कुल मुकम्मल निकाल दें और सफाई कर दें। नंबर 5, उस सदमे से मुतल्लिक जितनी भी निशानियाँ, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी तस्वीर हैं, उन सबको रिमूव कर दे, डिलीट कर दे। जैसे मैंने बोला था, दिमाग से उन सोचों को डिलीट कर दे। आपने देखा होगा कि किसी के दुनिया से चले जाने के बाद क्या किया जाता है, उसकी तस्वीर को फ्रेम करवा के बड़ा बड़ा लगाया जाता है, उनकी चीज़ों को संभाल के रखा जाता है, उनकी कीमती चीज़ें, कपड़े और उनसे मुंसलिक जितनी जो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की होती हैं या अभी नहीं भी की होती, तो वो उनको संभाल के रखते हैं, उनको देख देख के याद करते हैं और रोते हैं। इसमें ना तो आपका फ़ायदा है, ना ही चले जाने वाले का फ़ायदा है। आज ही उठे, वो कीमती चीज़ें निकाले, किसी ज़रूरतमंद को दे दे, उसकी ज़रूरत पूरी होगी, इससे आपको भी सुकून मिलेगा और चले जाने वाले को भी, बजाय इसके कि आप वो चीज़ें जो है वो संभाल के रखें और उनको देखते रहें। अब आपने क्या करना है? अब आपने अपने आप को एक छोटी सी बात समझानी है कि जो होना था हो गया। गुजरे हुए वक्त को क्या कोई वापस ला सकता है, या आज तक कोई वापस ला पाया है? नहीं ना। तो जो आपके पास अभी इस वक्त है उसको अच्छा रखे। अगर इस वक्त को भी उस गुजरे हुए वक्त की तलखियों में सोच सोच के गुजार देंगे तो माफ़ कीजिएगा, वो तो गुजर गया, लेकिन ये आज वाला जो है वो आप और मैं, हम खुद ख़राब कर रहे हैं। इसके लिए हम किसको ब्लेम देंगे कि हमारा हाल किसने ख़राब किया? इस हाल पे फोकस करें और मुस्कुरा दे, गम को भुला दे। एक लास्ट और इंतहाई अहम नुक्ता, खुद को तन्हाई में रखें नहीं, लोगों से मिले जुलें, बातचीत करें, घर से बाहर निकलें, दोस्तों से मिलें, बेगर्ज रिश्तों से मिलें। क्योंकि क्या होता है, हम जब किसी सदमे में चले जाते हैं, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, या हम किसी अपने प्यारे को खो देते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें किसी से नहीं बात करनी, हमें किसी से नहीं मिलना, हमें अकेले छोड़ दिया जाए। हम हजूम से, हम लोगों की हंसी से, गैदरिंग से, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, घबराने लग जाते हैं और जान छुड़ाने लग जाते हैं और फरार की राह इख्तियार करते हैं। और हमें लग रहा होता है कि पता नहीं हम इनके साथ अब सर्वाइव नहीं कर सकते और नहीं चल सकते, अब जितनी ज़िंदगी है वो हमें अकेले और तन्हा गुजारनी है, ऐसे ही तन्हाई में सिसक के और चुपचाप। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सोच बिल्कुल गलत है और ये फ़ैसला बिल्कुल गलत है। आपकी ज़िंदगी है और ये अल्लाह की नेमत है, इस पे आपका पूरा हक है। तन्हाई से बाहर निकलें, ख़ुद को तन्हाई की कैद से निकालें, ज़िंदगी का जो है वो भरपूर मज़ा लें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। और एक दिन आपने भी जाना है, अपने जाने के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करें। जो चला गया है उसके लिए दुआए खैर करें। उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा और एक लाइक तो बनता है। सो वीडियो को लाइक कर लिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी नई आने वाली वीडियोस जो मैं एक अच्छे विजन के साथ, मोटिवेशन के साथ लेके आपके सामने आती हूँ, वो आप तक बर वक्त और बासानी से पहुँच सके।
दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।